दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सनोज मिश्रा, फिल्म डायरेक्टर, आज आपके बीच फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। एक ऐसा विषय है जो बहुत चर्चा में रहता है फिल्म इंडस्ट्री में। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा चर्चा किसी और बात की नहीं होती है जितना इस टॉपिक पर होती है, और वो टॉपिक है कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच मतलब इसको बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी कहते हैं, मतलब यहाँ फिल्मी लैंग्वेज में। तो कास्टिंग काउच का चलन और ये कैसे हुआ, क्या होता है ये कास्टिंग काउच, कैसे होता भी है कि नहीं होता है, तो जो मैंने अभी तक देखा समझा है उस बारे में मैं आपसे अपने अनुभवों और विचारों के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, कुछ अपनी बातें बताना चाहूँगा। और आपकी जो राय हो इस बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे ख्याल से जहाँ तक कास्टिंग काउच की बात है, तो पहले के ज़माने में जब फिल्में बनती थीं तो इस तरह का कोई शब्द प्रचलन में नहीं था। मैंने इधर स्टडी किया तो ये कुछ 90 के दशक से ऐसे शब्द आना शुरू हुए, मतलब जो कास्टिंग काउच जैसी जो चीज़ें वो 90 के दशक से प्रोफेशनली मतलब शुरुआत हुई। हालांकि इस तरह की जो सिनेमा इंडस्ट्री में जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल से ये हमेशा रही होंगी और हमेशा से होती आई हैं, लेकिन इसकी जो एक कह सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से जो एक होता नहीं कि जैसे जस्ट लाइक एक प्रोफेशन में आ जाना, वो 90 के दशक से शुरू हुआ। अब एक कास्टिंग काउच क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा आपसे चर्चा करेंगे। वर्बली तो ये है कि फिल्म में काम पाने के बहाने या फिल्म में काम करने के लिए लड़कियों का जो शोषण होता है, लड़कियों के साथ जो यौन संबंध बनाए जाते हैं, उसको कास्टिंग काउच कहा जाता है। और ये बात हमेशा चर्चा में रहती है लोगों के सामने कि बगैर कास्टिंग काउच किए हुए आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नए लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो ख़ास तौर पे जो लड़कियां आना चाहती हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मेरे ख्याल से मैं दे पाऊँगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखें। कास्टिंग काउच में जैसे कि किसी फ़िल्म की अगर कास्टिंग हो रही है तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसी शर्तें रखते हैं कि आपको किसी के साथ यौन संबंध भी बनाने पड़ेंगे इस काम के बहाने। और कास्टिंग काउच मेरे ख्याल से दो तरह का होता है। एक तो वो होता है जिसमें आप या जो लड़कियां होती हैं वो स्वेच्छा से कि मतलब मुझे काम चाहिए और मुझसे आप जो चाहे वैसा करवा लीजिए, तो वो एक अलग तरीके का कास्टिंग काउच होता है। मतलब मर्जी से होता है किसी की, और जानबूझकर मतलब लड़कियां जो होती हैं वो खुद से बोलती हैं कि नहीं मुझे काम करना है और मुझे इस तरह के काम से कोई परहेज़ नहीं है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां मुझे भी देखने सुनने में मिलती हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक तरीका ये होता है कि किसी ज़रूरतमंद लड़की को लालच देकर, उसकी ज़रूरतें पूरा करने का आश्वासन देकर, उसको झूठे सपने दिखाकर कि तुम्हें ऐसा बना देंगे, तुम्हें इतना बड़ा बना देंगे, तुम रातों रात स्टार बन जाओगी, इस तरह की जो बातें करके कास्टिंग काउच होता है वो दूसरे प्रकार का होता है। दो प्रकार के अलग अलग तरह के कास्टिंग काउच हैं, और जिसमें जो जिसको एक पाप की संज्ञा दी जा सकती है, वो दूसरे प्रकार का जो कास्टिंग काउच है वो घोर ही पाप है। और ऐसा करने वालों को हमेशा दंडित करना चाहिए। कानून में भी बहुत कड़े प्रावधान हैं, और वैसे भी चीज़ें अक्सर कहीं ना कहीं से बाहर आती रहती हैं, सुनने में मिलती रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो दूसरे दर्जे का कास्टिंग काउच होता है उसमें कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो उसका शिकार होती हैं। ऐसी लड़कियां जिनको फिल्मों के बारे में जानकारी नहीं होती है, उन्हें ये पता नहीं होता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्हें कैसे जाना है। और फिल्म इंडस्ट्री चूँकि उन्हें जाना ही है, उनका शौक़ होता है, उनकी लगन होती है, तो ऐसी लड़कियां लोगों के बहकावे में आकर, या अगर अपने घर से आई हुई हैं, घर की मंजूरी के बगैर आई हुई हैं, मुंबई जैसे शहर में उनके अपने खर्चे नहीं पूरे होते, तो उस मजबूरी में भी वो लड़कियां इस तरह के काम करने में, मजबूरी में या जैसे भी वो करने में गुरेज नहीं करती। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न आता है वो ये आता है कि क्या ऐसा करने के बाद उनको एस्टेब्लिशमेंट मिल जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलता है फिर भी, क्योंकि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, कास्टिंग काउच वाला जो काम करते हैं, वो एक अलग ही किस्म के लोग होते हैं।
उन्हें फ़िल्म नहीं बनाना होता है, एक्चुअल में उन्हें फ़िल्म नहीं बनाना होता है। उन्हें कुछ अपने जो फ़िज़िकल ज़रूरतें होती हैं, या कह सकते हैं कि आप उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, और उन्हें ऐसा कुछ माहौल बनाकर अपने आस-पास रखते हैं कि फ़िल्म बनने वाली है, फ़िल्म बनने जा रही है, आओ, आओ, आओ। और इस तरह का काम मेरे ख़्याल से दिल्ली जैसे शहर में मैंने देखा, हिंदी भाषी क्षेत्र है जो, तो दिल्ली जैसे क्षेत्र में ये काम बहुत ज़्यादा होता है। मैंने वहाँ देखा कि मतलब पूरे दिल्ली क्षेत्र में अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे, मतलब तो कहीं ना कहीं शूटिंग 10, 12, 15 शूटिंग हमेशा चलती रहती है। अब किस बात की शूटिंग है, क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया। और दिल्ली के जो मेकर हैं, या दिल्ली में जो बैठे हुए लोकल लोग हैं, जो बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो वीडियो एल्बम, जो फिल्म बनाते हैं, वो पता नहीं कहाँ आती है और कहाँ चली जाती है, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। हालांकि मुंबई से जो प्रोफेशनल लोग यहाँ से जाते हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई और बहुत हिस्टोरिकल फिल्में बनाई, जिनको लोगों ने बहुत सारा कुछ अप्रिसिएट किया। लेकिन बात यह है कि दिल्ली जैसे शहरों में जो एक कुनबा इकट्ठा हो जाता है पूरा, और एक फार्म हाउस बुक हो गया, वहाँ पर लड़के दो, एक दो दिखाई पड़ेंगे, बाकी लड़कियाँ 10-12। अब वो कौन सी फिल्म बन रही है, कौन सा फेस्टिवल के लिए फिल्म बन रही है, वेब सीरीज़ के नाम पर चीज़ें हो रही, मतलब वेब सीरीज़ बना रहे, किसी के मुंह से निकल जाता है वेब सीरीज़ बन रही है। तो ऐसी जो कुनबे में लड़कियां शामिल होती हैं, धीरे धीरे उनकी मानसिकता उनके जैसी होती चली जाती है, और वो लड़कियां ख़ासतौर पर जो मिडिल और निचले क्लास से आती हैं, वो इस धारा में बहते 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 फिर पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। और उनको डेस्टिनेशन उनको मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को डेस्टिनेशन बहुत ही कम मिलता है। अब एक दूसरा प्रकार होता है कि कौन से लोग कास्टिंग काउच जैसे करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ऐसे लोग करते हैं, फार्म हाउस बुक कर लिया, एक कैमरा मंगा लिया, लड़की आ गई, वहाँ बोतलें खुल गई, शराब पी रहे हैं लोग, नाच गाना हो रहा है, शूटिंग हो रही है। शूटिंग क्या हो रही है किसी को कुछ भी पता नहीं है, वहाँ एंजॉयमेंट हो रहा है और ये सब चल रहा है। 2-4 दिन बाद अपना उनका पैकअप हुआ और अपने अपने लोग घर चले गए। लड़कियों को 2-2, 5-5 हज़ार रुपये मिल गए, लड़कियाँ खुश। तो एक ऐसी जो जमात खड़ी हो रही है हमारे समाज में, हमारे फिल्मी समाज के अलावा जो समाज में ये जमात जो खड़ी हो रही है, बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि इस कल्चर से जो लड़कियां आगे बढ़ेंगी, वो क्या करेंगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा होता है कास्टिंग काउच, एक पहले के ज़माने में भी होता था और आज भी होता है। जो बड़े क्लास में, हायर क्लास में, उसको कास्टिंग काउच कह भी नहीं सकते। एक्चुअल में वो मर्जी से किया हुआ एक अपना वो होता है, उनको आपस में लोग एंटरटेनमेंट कहते हैं। और इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं कि जैसे किसी के साथ कोई रिलेशन बना लिया तो बहुत बड़ा कोई गुनाह हो गया। उस मेजॉरिटी में, उस क्लास में जो चीज़ें होती हैं वो एकदम अलग होती हैं। वहाँ पर किसी के साथ रात में रुक जाना या किसी के साथ यौन संबंध बना लेना, वो लेकिन फिल्म से उनका कोई लेना देना नहीं था। फिल्म अलग है, ये पार्ट उनका अलग है। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्शन हाउस खुले हुए हैं, जहाँ पर मेरे ख्याल से सिर्फ ऐसा ही काम होता है, जहाँ पर यही सिर्फ चलता है कि आओ और तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। और इस बहाने वो लड़कियों को कहीं और दूसरी जगह भेजते हैं, जहाँ से वो पैसे लेते हैं उनसे, और फिल्म के नाम पर। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये फिल्म के नाम पर जो लड़कियां इस तरह का शोषण का शिकार होती हैं, और उसके बाद जब उन्हें काम नहीं मिलता है, तो वो लोग रिएक्ट भी करती हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल और उदाहरण हमारे सामने आए हैं, बहुत सी ऐसी वारदातें सामने आई जहाँ पर लड़कियों ने रिएक्ट भी किया है कि मुझे फिल्म के नाम पर शोषण किया गया, लेकिन काम नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला जो सवाल ये उठता है कि आपके साथ तो कोई ज़बरदस्ती कर नहीं सकता। जो भी लोग, हमारे नए लोग, जो नई लड़कियां, जो अच्छे घरों से पढ़ी लिखी लड़कियां, जो सभ्य समाज से इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, उनका बहुत सा स्वागत, उनके लिए बहुत सा प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप अपना दिलो दिमाग और चीज़ें बहुत ओपन करके आइए। आप ये सोच करके आइए कि आपको काम करना है, और सबसे पहली प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी है यहाँ पर, वो ये है कि जो काम आप करना चाहते हो वो काम आपको आना चाहिए। मीन्स अगर आप एक्टिंग के फील्ड में आ रही हैं तो लड़कियों के लिए बहुत सारे चैलेंज हैं। सबसे पहला जो उनका पैमाना होता है वो कि आपको एक्टिंग आना चाहिए। एक्टिंग के बाद उनको कार चलाना, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, तमाम तरह की चीज़ें, डांसिंग, सब कुछ आना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि आपको हीरोइन बनना है, आपको बड़ा काम करना है। तो ऐसे में जो लड़कियां बड़े घरों से और छोटे घरों से भी, जो समझदार लड़कियां हैं, जो शॉर्टकट नहीं चाहती हैं कि अगर किसी के साथ एक रात बिता लेंगी तो अगले दिन वो बहुत बड़ी स्टार बन जाएंगी, अगर ये सोच लेकर नहीं आती हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, और उनकी बहुत इज्जत भी है इस इंडस्ट्री में हमारे यहाँ। लेकिन ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, जो इस तरह के कामों में रहकर और इंडस्ट्री के लोगों को और फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं।
अब हम आते हैं इस बात पर कि इसमें कौन कौन से लिप्त हैं लोग। तो जाहिर सी बात है, मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत से ऐसे प्रोडक्शन हाउस फर्जी खुले हुए हैं, और प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ इसमें एक जो सबसे बड़ा रोल, अहम रोल प्ले करता है, वो होता है यहाँ का कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर नाम की जो चीज़ होती है, वो लड़कियों के साथ ज़्यादा उनके उठना बैठना उनका रहता है, और वो लोग बहुत अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं। वो मतलब लड़कियों को बहुत अच्छा मैनिपुलेट कर देते हैं कि तमाम सारे उनके पास सब विभाग होते हैं कि कौन देखता है, क्या पता चलेगा, बड़ी बन जाओगी, कौन पूछने आएगा, फलां ने भी ये किया था, उसने भी किया। मतलब सैकड़ों हीरोइन जो बड़ी बड़ी, उनका एग्जाम्पल दे देंगे कि वो भी आगे करके यही बड़ी हैं, वो भी आगे करके यही बड़ी हैं, लिहाजा तुम भी करके आगे बढ़ जाओ। अब ऐसी लड़कियां जो कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू उनकी बातों में आकर जो प्रोडक्शन हाउस में और या कहीं पर आगे जाती हैं, उनको छोटे मोटे काम भी मिल जाते हैं, छोटा मोटा पैसा भी मिल जाता है, और उसके साथ साथ उनके साथ जो चीज़ें होती हैं, फिर धीरे धीरे उनको उसकी आदत लग जाती है। और आदत ऐसी लग जाती है कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, लॉकडाउन के बाद वाले साल की बात है, बारिश का ऐसा ही महीना था, और मेरे ऑफिस में उस वक्त आर्टिस्ट लोगों का आना जाना बहुत था, क्योंकि मेरा गाना शूट होने वाला था, एक बड़ा मैं क्लब सॉन्ग शूट कर रहा था। तो सॉन्ग के लिए बहुत सारे लोग आ जा रहे थे वहाँ पर। तो फाइनली एक लड़की लगातार आ रही थी अपने फ्रेंड के साथ में, तो मैंने उसका डांसिंग और सारा कुछ देखने के बाद उसे फाइनल कर दिया कि मतलब ये डन है, और 2-3 दिन रिहर्सल होगी, देन उसके बाद हम लोग शूटिंग करने वाले थे, सेट लग रहा था। तो वो लड़की ना खुश हुई और ना नाराज़ हुई, क्योंकि लगातार आ रही थी। मैंने कहा तुम्हारा डन हो गया और आप कल से आ जाना रिहर्सल के लिए। वो मास्टर थे मेरे देव, मैंने कहा उनके साथ तुम्हें सीखना है। तो वो चली गई। उसके बाद मुझे कुछ काम पड़ा और मुझे भी सडनली नीचे जाना पड़ा, और फर्स्ट फ्लोर पे ही मेरा ऑफिस है, तो मैं लिफ्ट वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं, सीढ़ी से उतर कर जाने लगा। तो मैंने देखा कि लड़की अपनी सहेली के साथ बात कर रही है और कह रही कि क्या ये मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं, कंप्रोमाइज़ की तो बात ही नहीं किया, और बोल रहे हैं कि आप फाइनल हो गई हो। मतलब बोले क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, बगैर कंप्रोमाइज़ के भी कहीं काम मिलता है, देख लो कैसे बेवकूफ़ बना रहे। मतलब अपनी सहेली को बोल रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि लड़कियों ने कितना माइंडसेट करके भी रखा हुआ है कि बगैर कंप्रोमाइज़ के काम ही नहीं मिलेगा। वो लड़की बोल रही है कि जब मेरे को बेवकूफ़ समझ रहा है क्या, कैसे बोल रहे, काम हो गया तुम्हारा, तुम सेलेक्ट हो गई, तुम्हारी कास्टिंग हो गई, और कंप्रोमाइज़ की बात ही नहीं की। तो मुझे सुनकर हैरानी भी हुई, हंसी भी आई, और लगा कि समाज और लोगों की जो सोच है, ख़ास तौर पर हमारी जो इंडस्ट्री में लड़कियां आ रही हैं, उनकी सोच कहाँ जा रही है, कहाँ ये समाज जा रहा है, सोचने पर मैं विवश हुआ। लेकिन समाज को बदला नहीं जा सकता, बदलाव होता रहता है। लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं, उनका अपना आउटलुक है, और हमें अपना काम करते रहना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से हमें जीना है, जीते रहना चाहिए। और हम अगर बात कर रहे हैं अभी कास्टिंग काउच की, तो कास्टिंग काउच में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। एक फैक्टर ये है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं जो बहुत ही शातिर होती हैं। वो किसी बड़े आदमी को, किसी बड़े एक्टर को, किसी बड़े डायरेक्टर को, ऐसे बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे जिनको कि बाद में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन 10 साल के बाद वो क्या करती हैं कि थकी हुई रहती हैं, समाज में थकी हुई हैं, उनका जीवन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उन्हें लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी लड़कियां जिनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, और उस टूटते हुए सपनों को लेकर के जब वो रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती है, बीड़ी पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, गांजा पीती हैं, दारू, फिर भी तो कुछ ऐसा तलाश करती हैं जिससे उन्हें शॉर्टकट मिल जाए और वो एक ही झटके में अपने जीवन को सक्सेस कर लें। तो ऐसी लड़कियां ख़ास तौर पर जो मैंने देखा है कि बड़े एक्टर डायरेक्टर को किसी को फंसा कर या करीब जाकर उसके बाद उनके ऊपर कास्टिंग काउच का ब्लेम करती हैं और बहुत सारे पैसे उगाती हैं। अगर वो पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर वही लड़की जाकर के बाद में पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर ऐसे लोगों को बदनाम करती है, जेल पहुंचाती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ख़ास तौर पर ये एक जो परंपरा चल पड़ी है, आए दिन सुनने में आता है, ऐसे हज़ारों केस होते हैं, लेकिन उसमें आप तक बहुत कम पहुंचते हैं, पब्लिक तक बहुत कम पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं। मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि बाहर कहीं शोर हो रहा है, तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर पाऊँगा। हालांकि इस मुद्दे पर बात करना बहुत ही ज़रूरी था और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पर उन लड़कियों से कहना चाहूँगा
आपकी परवरिश, आपके घर के लोग, आपकी चीज़ें, आपकी उम्मीदें, सब कुछ है आपके ऊपर ही। और आपका एक छोटा सा कदम भी आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, सामने वाले की लाइफ तबाह कर सकता है, आपके घर परिवार का नाम ख़राब कर सकता है। और ये कभी मत सोचिए कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के नाम पर काम मिलता है, ये बहुत ही गलत बात है। यहाँ पर सिर्फ आपको टैलेंट पर काम मिलेगा, आप अपने टैलेंट से ही आगे बढ़ पाओगे। कास्टिंग काउच करके आप किसी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते, ये आप बात मान लीजिए। क्योंकि आपको एक मौका मिल भी जाएगा, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, आपके अंदर स्किल नहीं होगी, तो आप कहाँ तक जा पाओगे। तो ये चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। और मैं तो देखता हूँ कि मैं तलाश भी करता रहता हूँ कि जो टैलेंटेड लड़कियाँ हैं, मैं उनको कहीं दूर शहर में भी रहती तो मैं उनको वहाँ से भी बुला लेता हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए, मिलना चाहिए। और आपका जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है, लड़कियों के लिए बहुत यहाँ पर सेफ़ है। लेकिन सेफ़ तब तक है जब आप सेफ़ रहना चाहेंगी। आपकी अपनी लाइफस्टाइल, आपकी अपनी दिनचर्या, आपकी लोगों से बातचीत करने का तरीका, मिलने का तरीका, ख़ास तौर पर आप किस समय लोगों से मिलने जाती हैं, एक उनका ऑफिशियल टाइम होना चाहिए। आप किसी से मिलना है तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी आपको बोल करके रखना है कि भाई मैं इन सब चीज़ों से मुझे मतलब नहीं, मैं सिर्फ अपना काम से मतलब रखना चाहूँगी। या जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में खुद से क्लियर रहें। आपके तरीके के लोग आपको मिलेंगे जो आपकी शर्तों पर आपको ज़रूर काम देंगे, और आप ज़रूर कामयाबियों की बुलंदी पर जाओगे। और मैंने आज तक तो कभी नहीं किसी को देखा कि ये इस तरह का कुछ शॉर्टकट करने के बाद कोई बहुत आगे बढ़ गया हो, या कोई ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये तो उन पर तो ऐसी वो लगी रहती है, क्या बोले मैं, पनौती ऐसी लगी रहती है ऐसे लोगों पर कि उनका ज़िंदगी में कभी कुछ भला नहीं हो सकता। ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का जो कास्टिंग काउच और इस सब चीज़ों में विलुप्त रहे, क्योंकि इनका दिमाग ही नहीं, उनका दिमाग यही नहीं है कि उन्हें फ़िल्म बनाना है। उनका फ़िल्म बनाना कोई छोटा चैप्टर नहीं है। और ये चैप्टर जो होता है किसी के साथ यौन संबंध बना लेना, यौन संबंध क्या है? यौन संबंध सिर्फ उतना ही है कि इसको भगवान ने सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए बनाया, एक बहाना है, बच्चे पैदा करने एक बहाना है। अब आप इसको उसके साथ अय्याशी जोड़ दो, क्योंकि गॉड ने इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया। तो अट्रैक्टिव बनाया है तो अट्रैक्शन के चक्कर में लोग इसमें शराब घुसा देते हैं, लोग इसमें इसको अय्याशी से जोड़ देते हैं। लेकिन इसका फाइनली एक ही है, आपका सेक्स करने का, आपका यौन संबंध का सिर्फ यही मतलब है कि आप बच्चे पैदा करने के लिए गॉड ने इसको बनाया। वो एक नेचुरल सी प्रक्रिया है, एक नेचुरल सा वो सिस्टम है। और बहुत दिन तक जब आप पति पत्नी एक साथ में रहते हैं तो वो इन सब चीज़ों से वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, मैंने देखा है और मैंने भी अनुभव किया है। ये चीज़ें खाली फौरी तौर पर किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए कुदरत ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है। इसको लेकर फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े डील हो जाती हैं, बिल्डिंगें बिक जाती हैं, हवाई जहाज़ बिक जाते हैं, मैंने सुना है। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। कभी भी जब आपके मन में इस तरह के कोई विचार आए तो आप यही सोचिए कि ये सिर्फ संतानोत्पत्ति का एक साधन है, जिसको हमने न जाने क्या क्या, प्यार हो गया, ये हो गया, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस तरह की ना मैं कभी फिल्म बनाता हूँ ना मुझे इस वो है। ये सिर्फ एक आकर्षण होता है। गॉड ने एक दूसरे को जोड़ने के लिए, एक दूसरे से संबंध नहीं होगा तो उसकी सृष्टि नहीं चलेगी, सिस्टम नहीं चलेगा। अब अगर इसको आप कास्टिंग काउच बना लो, इसको आप मनोरंजन का साधन बना लो, शराब जोड़ दो इसमें, और इसमें अय्याशी, क्लब, पार्टियाँ, ये वो, पैसा कौड़ी, ये सब जो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप सिनेमा बनाने, आपकी इतनी गंदी मानसिकता अगर है ऐसे किसी निर्माता निर्देशक की, जो बोलते हैं कि नहीं लड़की लेकर के आ जाओ और मैं फिल्म बनाऊंगा तुम्हें लेकर, तो बहुत से डायरेक्टर ऐसे हैं जो लेकर घूमते भी लड़कियां भाई। और ना मेरा कभी ऐसा नेचर रहा, ना किसी की हिम्मत हुई मुझे इस तरह से कोई बात करने की। तो मेरा एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मैंने लोगों से देखा है, मेरे आसपास के जो लोग हैं मैं उनमें देखता रहता हूँ। तो शर्तें होती हैं कि वो लड़की ले आओ, फलां इसको, फलां हीरोइन मेरे साथ सोएगी क्या, तो मैं तेरे को लेके फ़िल्म बनाता हूँ। ऐसा मैंने कई अपने दोस्तों, जो मेरे दोस्त डायरेक्टर, उनसे सुना मैंने। और ना मैंने उस निर्माता को कभी निर्माता बनते देखा, ना उस बंदे को मैं कभी डायरेक्टर बनते देखा। क्योंकि आप जो काम करना चाह रहे हो उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हो। आप तो कहाँ जा रहे हो? आप संतानोत्पत्ति पे जा रहे हो, बच्चे पैदा करने वाली उस पे सिस्टम पे जा रहे हो। फिल्म कहाँ बना रहे हो आप? तो फिल्म बनाने के लिए आपको सिनेमा, स्क्रिप्ट, स्किल्स, म्यूज़िक, बीजीएम, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ समझने की ज़रूरत है। और उसको सब बड़े अच्छे से, जो कलम से लिखा जाता है उसको कैमरे से लिखने की ज़रूरत है, उस पर आप डिस्कस करो। और ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इस पर कभी भी इतना कोई डिस्कस करना है। इतने बड़े बड़े रिस्क लो भाई, तो कैसे लोग ले लेते हैं। जो मैं सुनता हूँ कि 10-10, 20-20 करोड़ की फिल्में, फलां लड़की आ जाए तो 20 करोड़ रुपये उस पर लगा देंगे, एक रात के लिए आ जाए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। लेकिन मैंने नहीं देखा कि कभी वो फिल्म बनती भी है, बहुत सारी ऐसी फिल्म बनी भी हैं, तो आप उल्टी कर दोगे, ऐसे नाक छिड़क दोगे उसके ऊपर।
क्योंकि उनका मकसद ही नहीं होता है वहाँ, तो बस होता है कि कैसे जल्दी चलो अंदर, कैसे जल्दी चलो अंदर। तो वो लोग जो होते हैं कुछ बड़े बड़े बिल्डर होते हैं जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो ना फिल्म भी नहीं चाहिए, वो तो खाली बहाना कि चलो इसी बहाने लड़की आएंगी। तो ये कास्टिंग काउच करके जो चीज़ है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ छलावा है, धोखा है आपके साथ। क्योंकि कास्टिंग काउच आपको फिल्म में हीरोइन हीरो और ये सब नहीं बना सकता है, ध्यान रखिए। वो आपका टैलेंट बनाएगा, थोड़ा देर से ही काम मिलेगा लेकिन आपको मिलेगा बहुत जल्दी। अगर आपको काम कास्टिंग काउच के जरिए मिलता भी है तो कभी नहीं हो, सक्सेस ही नहीं होगा बिल्कुल। क्योंकि ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, उनके दिमाग में फिल्म के बजाय सब फालतू चीज़ें चलती है और ना फिल्म बनाते हैं, कभी ना बनती है। बन भी गई थोड़ा बहुत 2-4 दिन मनोरंजन किया, किस्सा ख़त्म, फिर थाना पुलिस करो, भागो, फिर ये करो। ये सबसे अच्छी बात है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुले मन से आइए और एक अच्छी पहल कीजिए, इंडस्ट्री की एक अच्छी पहचान दीजिए, ताकि लोग, आप, हम सब इस बॉलीवुड को सेफ रख सकें, सुरक्षित रख सकें। क्योंकि बॉलीवुड के बारे में बहुत गंदगी मची हुई इधर कई सालों से। तो मैं चाहूँगा कि आपके आसपास भी अगर ऐसा कोई आदमी है, ऐसी कोई लड़की है, ऐसा कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, तो उसको समझाइए और उसको दंडित कीजिए। ना समझ में आए तो मुझे बताइए। मैं भी इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत रहता हूँ, समझा देता हूँ कभी कभी मैं लोगों को, जो मुझे सामने पड़ता है। बाकी तो दुनिया है, जो जहाँ जैसे जीना चाहता है वो जी सकता है। लेकिन कास्टिंग काउच जैसी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही दुखद हैं और आगे से ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि काम सिनेमा एक सिनेमा आईना है, जैसे रहोगे वैसे ही दिखोगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।